बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कुछ लोगों द्वारा पूछा गया था। अक्सर लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ प्रेमिका, किसे चुनूं? एक तरफ पति है, दूसरी तरफ प्रेमी है, किसे चुनूं? कुछ लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, कम उम्र में शादी कर लेते हैं, या स्ट्रगलिंग टाइम रहता है तब उनके परिवार वाले उनकी शादी करा देते हैं। कुछ समय बाद जब वो वेल सेटल्ड हो जाते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा बिजनेस हो जाता है, तो वो बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं पुरुषों दोनों के साथ ये है, उन्हें कोई और व्यक्ति मिलता है जिससे वो इम्प्रेस होते हैं। अपने पारिवारिक जीवन में वो खुश नहीं है किसी भी वजह से, चाहे उन्हें लाइफ पार्टनर उनकी चॉइस के हिसाब से नहीं मिला या उनको लविंग केयरिंग पार्टनर नहीं मिला, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है उनके रिश्ते में, जिसकी वजह से वो एक अच्छे पार्टनर की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे में जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको देखकर उन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए सही है और इस पार्टनर के साथ मैं अपना पूरा जीवन अच्छे से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, जैसे लाइफ पार्टनर की मुझे ज़रूरत थी, तलाश थी, वो यही है। लेकिन अब किया क्या जाए, शादी हो गई है, लाइफ आगे बढ़ गई, बच्चे भी हो गए हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जीवन आपका है, इसीलिए फैसला लेने का हक भी आपको ही है। कोई अन्य व्यक्ति आपको सलाह दे सकता है सही और गलत का, कि जीवन के लिए उपयोगी क्या है आपके लिए, आप लाइफ के जिस स्टेज पे हैं वहाँ पर आपको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपका पार्टनर केयरिंग है, सपोर्टिव है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, अपने सारे फर्ज निभाता है, आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है, तब आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें बाहर जाने की, अफेयर करने की, या कोई मिल भी गया है तो उसके साथ जीवन में आगे बढ़ने की। लविंग केयरिंग सपोर्टिव पार्टनर, आपका ख्याल रखने वाला, अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला पार्टनर आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों पर लागू होता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो ना बच्चों की जिम्मेदारी सही से निभा पाती है, ना परिवार की जिम्मेदारी निभा पाती है, ना बड़ों का ख्याल रख पाती है, ना ही अपने पति की खुशियों का ख्याल रखती है। बहुत ही केयरलेस टाइप की पार्टनर मिल जाती है। उसे अपने से मतलब होता है, अपनी खुशी से, पार्टी में जाना है, घूमना है, शॉपिंग करनी है और मौज करनी है। इस तरह के पार्टनर भी मिलते हैं, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। और ऐसे ही लड़कों के साथ भी है। कई महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, घरेलू होती हैं, सब जिम्मेदारियां, खुशी बहुत प्यार से मिल बांट कर रखती हैं, लेकिन उन्हें पार्टनर ऐसा मिलता है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, घर की जिम्मेदारी नहीं निभाता, बच्चे हैं, खर्चा नहीं देता, पत्नी को कमाकर पैसे नहीं देता। इस सब तरह के अगर हालात हैं तब परिस्थितियां और हो जाती हैं। फिर अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी परवाह करे, आपको सपोर्ट करे और आपका सहारा बने, तब आप बाहर जाने की, निकलने की जरूर सोचें। लेकिन अगर आपका पार्टनर अपने सारे फर्ज, सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है, तब आपको बाहर निकलने से पहले ऐसे रिश्ते से 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। कितने सारे लोग आप देखेंगे जो शादी पार्टियों में या कहीं घूमने जाते हैं, हाथों में हाथ डाले हुए घूम रहे होते हैं, और घर में वो एक ही छत के नीचे दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह से भी रिश्ते निभाते हैं लोग। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आपको इस तरह से टॉर्चर होना पड़ रहा है, परिस्थितियां ऐसी हैं, तब आपको कोई अच्छा जीवन साथी अगर मिले, आपकी जिम्मेदारी उठाने योग्य हो, आपकी खुशी का ख्याल रख सके, आपके हक अधिकारों का संरक्षण कर सके, आपका ध्यान रख सके, ख्याल रख सके, अपनी जिम्मेदारी उठा सके, ऐसा कोई पार्टनर मिले, तब आप सोच सकते हैं बाहर निकलने को। लेकिन सिर्फ ये कि आप किसी के साथ 1 घंटे 2 घंटे होटल में घूमती हैं, वो प्यार भरी मीठी मीठी बातें करता है फ़ोन पर, या घूमने फिरने जाती हैं आप तो वहाँ 1-2 घंटे आपके साथ आपके हिसाब से जीवन जीता है, वो एक दिखावा भी हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप 24 घंटे अपना जीवन शेयर कर रही हैं, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। महिला पुरुष दोनों जो आपके घर में है, उसे आपका चरित्र पता है, आपका व्यवहार पता है, आप
क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कुछ घंटे कुछ मिनट के लिए आपसे मिलता जुलता है, उसके पीछे उसकी लाइफ कैसी है ये आप बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए ऐसे इंसान पर भरोसा करके जो आपके पास है उसे भी खोने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव आपको पार्टनर मिला है, सारी जिम्मेदारी निभाता है, तो जीवन की 90% परेशानियां आपकी ऐसे ही खत्म है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है वो बहुत शो ऑफ करने वाले नहीं होते, या बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, या बहुत रोमांटिक नेचर के नहीं होते हैं, या चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करनी उन्हें नहीं आती है। तो इस सब के अभाव में आपको जो 90% चीज़ें गॉड ने दी हैं, जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसकी कद्र करना मत भूलिए कभी भी। क्योंकि एक अच्छा पार्टनर वही है जो आपको आपका ख्याल रखे, अपनी जिम्मेदारियां निभाए, अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में कभी भी पीछे ना हटे, ना कि वो है जो कुछ क्षण के लिए आपसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करके या रोमांस करके आपके साथ आपको खुशी देता हो। इसीलिए चुनना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि अपने प्रेमी को और अपने पति को, या अपनी पत्नी को और अपनी प्रेमिका को जानते आप ही हैं, कोई और नहीं जानता। इसीलिए कोई और निर्णय दे भी नहीं सकता है। विकल्प आपको दिया जा सकता है कि आपको चयन कैसे करना है। आपको ये सोचना है कि जो व्यक्ति आपका प्रेमी है या आपकी प्रेमिका है, क्या इस योग्य है कि घर में जो जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन्हें अच्छे से निभा सकता है, पूरा कर सकता है। अगर हम जो एक छलावे की दिखावे की दुनिया है उससे अट्रैक्ट होके रियल लाइफ में जो आपको गॉड ने इतना कुछ दिया है उसे खोने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते ऐसे खराब हुए हैं जहाँ पे महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी ये देखा कि कोई मॉडर्न लड़की मिल गई, पढ़ी लिखी मिल गई, वेस्टर्न कपड़े पहन के अंग्रेजी बोलने वाली उनको मिल गई काम करते हुए साथ में, और वहाँ उन्होंने चक्कर चला लिया, और उसके चक्कर में उन्होंने अपनी एक ऐसी पत्नी को खो दिया जो एक एक पल घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनके परिवार का ख्याल रखती थी, और घर को बहुत अच्छे से बना कर रखा था। जब उनकी पत्नी को पता चला कि उनका पार्टनर कहीं और अफेयर में है, तो पत्नी ने साथ छोड़ दिया या पति ने खुद डाइवोर्स ले लिया। सब केस में अलग अलग परिस्थिति होती हैं। और जब उस महिला से शादी की जो मॉडर्न थी, जो जिससे उसके ख्यालात और पसंद मिलते थे, तो पता चला कि वो ना खुद की जिम्मेदारी उठा सकती है, ना पति की, परिवार की तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा पार्टनर आप पर बोझ ही बन जाता है। ऐसी चीज़ें कुछ पल के लिए आपको खुशी दे सकती हैं, एंटरटेन कर सकती हैं, सुख दे सकती हैं, लेकिन जीवन भर हमेशा जो आपको 24 घंटे लाइफ पार्टनर की नीड है उसे पूरा कभी नहीं कर सकती। क्योंकि उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर की ज़रूरत होती है, ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो अच्छे बुरे की समझ रखता हो, अपनी जिम्मेदारियों की समझ रखता हो। और आज के मॉडर्न सोसाइटी में जो इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर दिखावा बहुत ज़्यादा है, और दिखावे के अट्रैक्शन में अगर आप फंसेंगे तो फिर आप का जीवन खराब ही होना है। बाकी निर्णय आपको करना है। मैं तो लोगों के द्वारा शेयर किए गए जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से आपको सलाह दे सकती हूँ कि छलावे की दुनिया से बचें और हकीकत में आकर सोचें कि आपको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो हर सुख दुख में आपके साथ हो, स्ट्रगल करने वाला हो, अच्छे हालात में, बुरे हालात में हम आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ा हो। ना कि ऐसे इंसान के साथ जीवन काटा जा सकता है जो आपका पैसा, पावर और आपके लुक्स और आपकी पर्सनालिटी इसको देखकर आपसे अट्रैक्ट हुआ है, इम्प्रेस हुआ हो। ये सब चीज़ें कुछ दिन की मेहमान होती हैं, और इस तरह के रिश्ते भी बस कुछ दिन के ही मेहमान रह जाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज ऐसी लाइफ में आता है जब शादीशुदा लोग अफेयर करते हैं और उनका बच्चा होता है, तो वो बहुत बुरी मानसिक स्थिति से गुजरता है ऐसे में। क्योंकि बच्चे को अपने माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं, अच्छी परवरिश के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए माता पिता दोनों की ज़रूरत होती है बच्चे के लिए। ऐसे में माँ बाप का अलग होना उनका जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छी तरह से आपको रिसर्च करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी फैसले पर
जाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।